राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कर्म का फल। शास्त्र के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो या ईश्वर। जिसका एक उदाहरण है माता सीता और उनका भगवान राम से वियोग का कष्ट। दोस्तों, रामायण अनेक भाषाओं में लिखी गई और अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं मिलती हैं जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। आज की कथा के अनुसार माता सीता को एक तोती से श्राप मिला था, जिसके कारण ही 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी होती है, तब एक धोबी के कारण माता सीता को भगवान राम से वियोग का कष्ट झेलना पड़ता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। कथा के अनुसार बचपन में एक बार माता सीता जी बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता और तोती का जोड़ा एक पेड़ पर बैठे थे। दोनों तोता तोती आपस में भगवान राम और माता सीता के बारे में ही बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। माता सीता ने सुना कि तोती तोते से कह रही है कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम बहुत प्रतापी राजा बनेंगे और जनक नंदिनी सीता का विवाह श्री राम से ही होगा। जब माता सीता ने तोती के मुँह से अपने भावी पति का नाम सुना तो वो अचंभित हो गई। उनके मन में अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत होने लगी। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहकर उस तोती को पकड़वा लिया। फिर दोनों से प्रेम से पुचकार कर पूछा कि तुम दोनों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम्हें कैसे पता चला कि सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम से होगा? तो तोते ने कहा कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ प्रतिदिन राम और सीता के जीवन की कथा सुनाई जाती थी। इस कारण हम दोनों को राम सीता के जीवन की कथा याद हो गई है। तब सीता जी ने कहा कि तुम दोनों जिस जनक पुत्री सीता की बातें कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और श्री राम के बारे में और बातें जाननी है, तो तुम मुझे और बातें बताओ। तो तोते ने बोलना शुरू किया। कहा, हे जनक नंदिनी सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ होगा और आप दोनों की जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इसी तरह माता सीता जी और सवाल पूछती रही और दोनों तोता तोती उसका जवाब देते रहे। फिर सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे साथ मेरे राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की ये बातें सुनकर दोनों तोता तोती घबरा गए। तब तोते ने हाथ जोड़कर कहा, हे जनक नंदिनी सीता, हम तो खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। हमें पिंजरे में बंद मत करिए। पिंजरे में हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आप हमें आज़ाद कर दीजिए। तोते ने बहुत विनती की तो सीता ने तोते को छोड़ दिया, किंतु तोती को नहीं छोड़ा और कहा, यह तो मेरे साथ ही रहेगी। तो तोते ने फिर से विनती की और कहा, हे सीता, इस संसार में वियोग से बड़ा कोई कष्ट नहीं है और मेरी पत्नी तोती इस समय गर्भवती है, इसलिए ऐसी अवस्था में उसे मेरे साथ ही जाने दीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को भी मुक्त कर दीजिए। किंतु सीता जी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और तोती को आज़ाद नहीं किया। इस पर तोती को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में सीता जी को श्राप दे दिया। कहा, जिस तरह गर्भावस्था में तुमने मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, उसी प्रकार गर्भावस्था में तुम्हें भी अपने पति से वियोग का कष्ट झेलना पड़ेगा। इतना कहकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। तोती के प्राण त्यागने के कुछ ही देर बाद तोते के प्राण भी पत्नी वियोग में चले गए। ये देखकर माता सीता को बहुत दुख हुआ और पछतावा भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माना जाता है कि दूसरे जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद माता सीता को अयोध्या छोड़ना पड़ा और गर्भावस्था में भगवान राम से वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। उसके बाद माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहाँ उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अवतार होने के बाद भी माता सीता और भगवान श्री राम को
अपने कर्म के कारण एक दूसरे से वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी कर्म का फल। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।